आज मैं आपके बीच अब जिसे आमंत्रित करने जा रही हूँ उनके बारे में मैं क्या कहूँ, आप लोगों ने पहले ही बहुत कुछ जान लिया है। जब उन्होंने प्रारंभ किया गोपाल दास नीरज जी के साथ, अनेक श्रेष्ठ शायरों के साथ, तो उन्होंने ऐसी शायरी की कि हर गायक ये सोचने लगा कि मैं इनकी जो गजलें हैं इनको गाऊं। और जब उन्होंने गीत लिखे तो मध्य प्रदेश जो साहित्य अकेडमी है, और आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने जो एक पुस्तक है रंग खुशबू के, जब उन्होंने लिखी तो उस पर उन्हें दुष्यंत पुरस्कार मिला। और आज हमारे बीच दुष्यंत पुरस्कार से सम्मानित आदरणीय रोशन मनीष जी हमारे मंच पर बैठे हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिएगा। और मैं उनकी पंक्तियां बताना चाहती हूं जो उनके आज फिल्मों में कई जगह गीत हैं, कई उनके गजल संग्रह आ चुके हैं, और आप सुनिएगा कि कितना सुंदर वो लिखते हैं। एक गजल, अगर आपकी अनुमति है, 2 पंक्तियां उसकी सुनाऊंगी मैं। एक तो गीत उनका मुझे बहुत पसंद है, वो गीत आपके बीच रखती हूं, और एक गजल की कुछ पंक्तियां रखती हूं उनकी। कोई नहीं है साथ, ये उनकी गजल का एल्बम बना हुआ है और फिल्मों में ये गीत गजल है। कोई नहीं है साथ कि तन्हा बहुत हूँ मैं, कोई नहीं है साथ कि तन्हा बहुत हूँ मैं, कैसे कटेगी रात कि तन्हा बहुत हूँ मैं। और जरा तालियां बजा दीजिए, बहुत प्रसिद्ध उनकी गजल है और बहुत उसको आशीर्वाद मिला है। और अब मैं कोई भी भूमिका नहीं बनाऊंगी क्योंकि सीधे सीधे आमंत्रित हैं मंच पर, और सुनिएगा उनके गीत और गजल। अभी थोड़ी देर पहले जोरदार तालियों से जरा एक बार स्वागत कर दीजिए। और अभी सामान्य ज्ञान की जो पुस्तक है उसमें इनका नाम छपा हुआ है कि इस वर्ष का दुष्यंत पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, तो आदरणीय रोशन मनीष जी को प्राप्त हुआ है, और उनका नाम भी हम याद कर रहे हैं, इस समय बच्चे पढ़ रहे हैं जी। कभी कभी बड़ा जब जिक्र कर दिया तो बता दूं, कभी हम सुधाकर लोग हम तैयारी करते थे तो किताबों में पढ़ते थे कि पीएस तैयारी कर रहे थे कि इस वर्ष का पुरस्कार किसे मिला, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए शायद कोई बात नहीं हुई। सर हमारे आदरणीय इनका आशीर्वाद है कि आज मुझे विद्यार्थी लोग पढ़ रहे हैं। मैं अभी रेखा जी ने अभी माता की जय बुलवाई थी, मैं आपसे पिताजी की जय बुलवाना चाहता हूँ। वो अब होगा क्या हुआ कि जब मैं अभी कुंडलपुर से लौट रहा था तो एक मित्र मुझे मिल गया अचानक से, अभिनव कोई थे, अभिनव जैन, और हम साथ में आए तो उन्होंने एक गोला कोट है उसके दर्शन कराए, फिर मैं आया। और मैं खनियादाना आया कई बार हूँ, लेकिन और मैं शिवपुरी में पदस्थ भी रहा, लेकिन गोलाकोट के दर्शन नहीं किए थे। वहां पर बड़े बाबा की मूर्ति वहां पर है, तो एक वहां पर मकसद हो गया है, वो सुन लीजिए। तुम्हारे दर पे पहली बार आया हूँ बड़े बाबा, तुम्हारे दर पे पहली बार आया हूँ बड़े बाबा, सुमन शब्दों के अर्पण करने लाया हूँ बड़े बाबा, मुझे आशीष दो बाबा, मैं कुल का मान रख पाऊं। मैं कुल का मान रखने किसे कह रहा हूँ कि मैं दिगंबर जैन परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पिता गृहस्थ धर्म में जब वो थे तब, आज वर्तमान में दिगंबर जैन मुनि हैं, मेरे बड़े भाई भी दिगंबर जैन मुनि हैं। तो एक दिगंबर जैन मुनि का लड़का क्या मांग सकता है भगवान बड़े बाबा के दरबार में जाके कि मुझे आशीष दो बाबा, मैं कुल का मान रख पाऊं, तुम्हारे एक वंशज का ही जाया हूँ बड़े बाबा। क्या बात है। एक चूंकि चंद्रशेखर आजाद जी की स्मृति में कार्यक्रम है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, एक स्थापित सत्य है कि गीत ये होता है, लेकिन एक भ्रमात्मक तथ्य भी स्थापित हो गया है कि गीतकार भी गायक होता है। इसको झुठलाते हुए मैं कैसा गीतकार हूँ जो मैं गाता नहीं हूँ, लेकिन मेरा मन कर रहा है तो बड़े प्रतीक ने बड़ा अच्छा गाया, तो कई बार क्या असर खरबूजे देखिए खरबूजा रंग बदलता है। मैं कोशिश करूंगा, आपको शायद अच्छा लगेगा। स्वागत है, स्वागत है। कैद उसको नहीं
कर सके एक पल, कैद उसको नहीं कर सके एक पल। सुबह आजाद था, शाम आजाद था, चंद्रशेखर था वो माँ पिता के लिए, देश भर के लिए नाम आजाद था, देश भर के लिए नाम आजाद था। बर्बाद मैं नहीं सदा आबाद रहूंगा, मैं मर भी गया तो भी तुम्हें याद रहूंगा। मेरे हवाले से नहीं, मैं उधर के हवाले से पढ़ रहा हूं। बर्बाद नहीं मैं सदा आबाद रहूंगा, मैं मर भी गया तो भी तुम्हें याद रहूंगा। कोई न झुका पाएगा सर मेरा जहां मैं आजाद था, आजाद हूं, आजाद रहूंगा। आजाद था, आजाद हूं, आजाद रहूंगा। एक मुक्तक और सुन लीजिए, चूंकि मैं ऐसे हालिया मुक्तक नहीं कहता हूं, लेकिन बड़ा आनंद आया यहाँ पे आके जब मैं सोचता हुआ आ रहा था कि यहाँ पर एक बार मेरे ख्याल से ऐसा हुआ कि यहाँ पर आजाद जी यहाँ पर आए थे खनियादाना में एक बार, तो एक मुक्तक और हुआ, रहे भी हैं। अरे क्या बात है, क्या पवित्र धरती है कि अमन है, चैन है, छाई खुशी है। सुधाकर भाई, अमन है, चैन है, छाई खुशी है, हर एक लब पर सजी एक नगमगी है। भरत भगत आजाद बिस्मिल की बदौलत, ये आजादी हमें कब से मिली है, ये आजादी हमें कब से मिली है। अब मैं अपने असली बताऊं, जैसे बताया उन्होंने कि मेरी गजलें मैं 95 में जब मैं 17-18 साल का हुआ करता था, तब मेरी पहली गजल 94 में गा दी गई थी मुंबई से शबीर गुलाबी जी के द्वारा। और अभी एक नया एल्बम मुसाफिर जी जो जगजीत सिंह के शागिर्द हैं उनके द्वारा नया एल्बम आया है, आप सुनेंगे, यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत सारी मेरी गजलें आपको सुनने को मिलेंगी। मैं गजलों से शुरू करता हूं। चलोगे 4 कदम, चलोगे 4 कदम और हाँप जाओगे भाईजान। अरे बहुत जरूरी काम ना तो सुन लीजिए, बड़े काम की चीजें काम आएगी आपके। अरे सॉरी, चलोगे 4 कदम और हाँप जाओगे, सफर की शर्त सुनोगे तो कांप जाओगे। मेरी निगाहें तसल्ली से बात करती हैं, मेरी निगाहें तसल्ली से बात करती हैं। तवज्जो थोड़ी सी दोगे तो भाप जाओगे, तवज्जो थोड़ी सी दोगे तो भाप जाओगे। चंद शेर सुन लीजिए कि जहां से गुजरे कई दास्तान छोड़ाए, जहां से गुजरे कई दास्तान छोड़ाए, कदम कदम पे कदम के निशान छोड़ाए। बरसते पानी के कतरों का एहतराम करो, जमीन के इश्क में जो आसमान छोड़ाए। बरसते पानी के कतरों का एहतराम करो, जमीन के इश्क में जो आसमान छोड़ाए। कोई भी शौक से हिजरत कभी नहीं करता, हिजरत घर छोड़ना, कोई भी शौक से हिजरत कभी नहीं करता। किससे बताएं क्यों अपना मकान छोड़ाए। क्या बात है, बहुत और बहुत सुंदर। रखा ना बोझ कोई साथ में कभी रोशन। मैं आपको बताऊं कि मैं भी जो आ रहा हूं यहाँ पर, कल मैं निकला था लगभग 450 किलोमीटर की यात्रा करके, और आज वापस 450 किलोमीटर से वापस आ रहा हूँ कल का एक कार्यक्रम पढ़ के। तो वहीं से सुन लीजिए शेर कहता हूँ कि रखा ना बोझ कोई साथ में कभी रोशन, सफर के बाद सफर की थकान छोड़ाए। क्या बात, सफर के बाद सफर की थकान छोड़ाए। और अभी कुछ देर पहले प्रतीक ने गीत पढ़ा था, लड़ाई का कुछ था ना, देखो आगे घर की लड़ाई का एक चीज बताऊं आपको। जैसे ने बताया, इन्होंने बताई थी दूर लड़ाई, मैं तो घर की लड़ाई का भुगतभोगी, मेरी शादी हुई है, इसकी शादी नहीं हुई। मैं गीत उठाता हूँ, छोटी छोटी बातों गीत से उठता है, आनंद आएगा आपको। आकर्षण विपरीत ध्रुवों में होता है सब सच कहते हैं। जिसका विवाह हो गया वो सुन लीजिए, आनंद आ जाएगा। आकर्षण विपरीत ध्रुवों में होता है सब सच कहते हैं। तुम विश्लेषक बाह्य जगत की, मैं अनुरागी हूँ अंतस का। एक दूसरे को पढ़ पाना काम नहीं है अपने बस का। कुछ भी नहीं एक सा हम में,
फिर भी एक साथ रहते हैं, आकर्षण विपरीत ध्रुवों में होता है सब सच कहते हैं। एक थिर मना एक अथिर है, साथ मगर जन्मों जन्मों का है गंतव्य भिन्न दोनों के, बंधन काट रहे कर्मों का। मेरा मानना है कि सारी दुनिया कहती है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन जब इसको हम मानव रूप में देखते हैं तो स्त्री स्थिर है और पुरुष चारों ओर चक्कर लगाता है। वहीं से शुरू हुआ कि एक थिर मना एक अथिर है, साथ मगर जन्मों जन्मों का है गंतव्य भिन्न दोनों के, बंधन काट रहे कर्मों का। धार नहीं रुकती पल भर भी, कभी नहीं दो तट बहते हैं, आकर्षण विपरीत ध्रुवों में होता है सब सच कहते हैं। अच्छा, एक अच्छा मित्र वही है जो एक मित्र को अच्छी सलाह देके जाए। मैं अपना मित्र के साथ में हम लोग साथ में एक ही साथ ट्रेनिंग की है सुधाकर, तो मैं ये सुधाकर, बाकी सारे लोगों के काम की चीज भी, लेकिन उसके ज्यादा काम की चीज है, मुझे पता है। सुन लीजिए, एक चीज है स्वाभिमान और एक चीज है अहंकार, और ये दोनों चीजों के से घर में क्या प्रॉब्लम, दोनों में बड़ा बारीक बाल बराबर फर्क है कि स्वाभिमान में अहंकार में फर्क नहीं जो कर पाते हैं। स्वाभिमान में अहंकार में फर्क नहीं जो कर पाते हैं, संबंधों में सुखी न रहते, बेमतलब का दुख पाते हैं। जिसके साथ सुखों का रिश्ता, साथ उसी के दुख सहते हैं। आप नजरों से मत देखना, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं मजाक में उसके लिए कह रहा था। जिसके साथ सुखों का रिश्ता, साथ उसी के दुख सहते हैं, आकर्षण विपरीत ध्रुवों में होता है सब सच कहते हैं। एक चीज बताऊंगा आपको कि मैं इसकी प्रवाह कम करता हूं। दरअसल कवि सम्मेलन से कविता नाम का तत्व गायब हो रहा है थोड़ा सा। लोग कविता के नाम पर जैसे बात चल रही थी कि वाला गीत पढ़ दीजिए, अकेला चल रहा हूँ मैं। हाँ, मैं वही, दरअसल मैं जब वही पढ़ना चाहता था, जब अभिनव भाई साथ कहीं बैठे होंगे मैसेज कर रहे थे, मुझे वहां ले गए तो मुझे गीत याद आया। मेरे पिता की वितराग्नि है, तो उनको एक बार सोच के कि और सिर्फ वही नहीं, जो भी यूनिक व्यक्ति कोई नया काम करते हैं, चाहे वो आजाद जी हों, चाहे वो गांधी जी हों, या कोई भी व्यक्ति समाज में जब यूनिक काम करता है तो वो सारी चीजों को परे रखकर अकेला एक नया प्रतिमान स्थापित करता है। कोई भी बड़ा आदमी किसी बने बनाए मार्ग पर नहीं चलता। जो लोग जा रहे हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया वो रुक जाएं, और अभी बहुत से कवि शेष हैं, उनको जाने वालों को कोई रोक इस तरह का कि समय जब आता है तो आदमी चला जाता है, उसे रोकिए मत, जाने दीजिए। हाँ, अब इसलिए आप लोग रुक जाएं। यहाँ से उठ के जा रहा है, कल को धरती से उठ के चला जाएगा तो कौन रोकेगा? कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। जितने लोग सुनने वाले हैं वो सब सुने बड़ा आराम से। मैं एक गीत पढ़ना चाहता हूँ, वो सुन लीजिए। एक मिनट। पथ अजाना और दुर्गम, मन शशंकित पांव अच्छम। पथ अजाना और दुर्गम, मन शशंकित पांव अच्छम। है तिमिर चहुं ओर, है तिमिर घन घोर चहुं दिश, किंतु चलना नियत खेला। भाई साहब थोड़ा आपको जरूरी काम ना हो तो 2 मिनट बाद बात कर ले फिर, है ना, या उतनी देर में रुक जाऊंगा अगर बहुत जरूरी काम हो ऐसा। चल पड़ा हूं मैं अकेला, चल पड़ा हूं मैं अकेला। पथ अजाना और दुर्गम, मन शशंकित पांव अच्छम। है तिमिर घन घोर चहुं दिश, किंतु चलना नियत खेला। चल पड़ा हूं मैं अकेला, चल पड़ा हूं मैं अकेला। मार्गदर्शक दिग्भ्रमित हैं, मार्गदर्शन हित सहित हैं।
मंचों से ऐसी कविता नहीं पढ़ी जा रही है, आप सुनिएगा, बड़े काफी चीज बता रहा हूं कि मार्गदर्शक दिक भ्रमित हैं, मार्गदर्शन हित सहित हैं सभी के ध्येय निज हित, अनुगमन का व्यर्थ रेला, चल पड़ा हूँ मैं अकेला, चल पड़ा हूँ मैं अकेला, मार्ग में गुरुवर बहुत हैं, प्रश्न कम उत्तर बहुत हैं, मार्ग में गुरुवर बहुत हैं, प्रश्न कम उत्तर बहुत हैं, मार्ग में गुरुवर बहुत हैं, प्रश्न कम उत्तर बहुत हैं, ज्ञान से है भिन्न अनुभव, समझ आया झमेला, चल पड़ा हूँ मैं अकेला, चल पड़ा हूँ मैं अकेला, साथ यादें ले चला हूँ, दीप की लौ बन जला हूँ, साथ यादें ले चला हूँ, दीप की लौ बन जला हूँ, प्रिय दिवस अवसान है यह, रिक्त जीवन सांध्य बेला, चल पड़ा हूँ मैं अकेला, चल पड़ा हूँ मैं अकेला, सत्य कुछ आभास कुछ है, तृप्ति कुछ है प्यास कुछ है, सत्य कुछ आभास कुछ है, तृप्ति कुछ है प्यास कुछ है, जो नहीं है वही बस, भेद यह पाया नवेला, चल पड़ा हूँ मैं अकेला, चल पड़ा हूँ मैं अकेला, पुष्प मुरझाया खिला वह, पुष्प मुरझाया खिला वह, जो दिया फिर मिला वह, पुष्प मुरझाया खिला वह, जो दिया फिर मिला वह, मुक्त होकर भी बंधा हूँ, भाग्य ने क्या खेल खेला, चल पड़ा हूँ मैं अकेला, चल पड़ा हूँ मैं अकेला, राह लेकिन और भी हैं, भोग्य पल छिन्न और भी हैं, राह लेकिन और भी हैं, भोग्य फल छिन्न और भी हैं, जीतना है सब अपरिमित, जीतना है सब अपरिमित, हाथ में लेकिन न धेला, चल पड़ा हूँ मैं अकेला, चल पड़ा हूँ मैं अकेला, थक रुकूं संभव नहीं यह, मुड़ चलूं आदत नहीं है, थक रुकूं संभव नहीं है, मुड़ चलूं आदत नहीं वह, सहपथिक हो आश्रव नहीं है भले चहु और मेला, चल पड़ा हूँ मैं अकेला, चल पड़ा हूँ मैं अकेला, दृष्टि अपनी चीनता हूँ, स्वयं ही से सीखता हूँ, दृष्टि अपनी चीनता हूँ, स्वयं सी से सीखता हूँ, है निपट एकांत पथ यह, आप ही गुरु आप चेला, चल पड़ा हूँ मैं अकेला, चल पड़ा हूँ मैं अकेला।